खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आ रही है, जहां राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने वीकेए नेशनल न्यूज चैनल पर हुआ हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर साक्षात्कार, जिसमें आइए देखते हैं क्या कहते हैं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता। वीकेए नेशनल न्यूज चैनल वाराणसी से डॉक्टर सुनील जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस वक्त जो है कि हम वाराणसी की जगतगंज क्षेत्र में, जहाँ पे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का कार्यालय है और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ उपस्थित है प्रदीप गुप्ता जी। आज प्रदीप गुप्ता जी से हम ये जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का निर्माण कैसे, पहले इस पे पहले चर्चा करते उसके बाद आगे बात है। बताएं। जय श्री राम। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रदीप गुप्ता का बहुत बहुत अभिवादन। जय श्री राम। देखिए, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक हिंदुत्व पर आधारित संगठन है और जो हम हिंदुओं के बीच हिंदुत्व की भावनाओं का लोप होता गया है और इमरजेंसी के दौरान जो सेकुलर शब्द की उत्पत्ति हुई और सेकुलर के नाम पर जो हिंदुत्व का ह्रास होता गया, हिंदुत्व का क्षय हो गया। आपने इस नाम का चयन क्यों, कैसे किया, ये भावना आपके कैसे आई? देखिए, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का चयन और इस संगठन का निर्माण मेरे द्वारा नहीं किया गया है। इसके पीछे हिंदू समाज के तमाम लोगों की प्रेरणा है और एक कोर कमेटी है जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ और उनके द्वारा मुझको भी चयनित किया गया है। मैं भी जो कोर कमेटी है, जो राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख सदस्य हैं, उनके द्वारा मैं चयनित किया गया हूँ और मेरा कार्यकाल भी 3 वर्ष का है और उसके बीच भी अगर ये देखा जा सकता है कि मैं हिंदुत्व के लिए कारगर प्रभावी काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हिंदुत्व हितों के साथ अनदेखा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये हमारे घर की का संगठन है, मुझको भी हटाया जा सकता है। ये अंतिम निर्णय कोर कमेटी का होता है। ये अच्छा कि बताएं कि यह हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, हिंदू शब्द जो है इसकी उत्पत्ति सनातन धर्म से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है और जब से ये ब्रह्मांड की संरचना हुई है तब से सनातन है और आदि से लेके अंत तक सनातन है, रहेगा। और सनातन शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या कुछ शब्दों में या कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में नहीं की जा सकती। इसमें सनातन शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। जैसे कि पूर्व काल में कहा जाता था कि यहाँ पे पहले आर्य आए हुए थे, तो उन आर्यों का क्या हुआ? देखिए, मैं पहली बात तो मैं आर्य में या मूल निवासी में या वामपंथी विचारधारा में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं सनातनी हूँ और मेरा जो ब्रह्मांड का जब संरचना हुई, जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है, उससे पहले से है और ब्रह्मांड के बाद भी सनातन रहेगा। देखिए, जैसे कि हम अगर पूर्व काल की बात करते तो पूर्व काल में इतिहास के पन्नों में सुरक्षों में दर्ज है कि उस समय 256 राज्यों को मिला के, शासकों को मिला करके ये पूरा हिंदुस्तान चलता था। तो अगर उस समय के दौर लिया जाए और मुगल काल के उस सब हमलों को लिया जाए हमारे इस देश पे, तो फिर इन सबका चयन गठन
कैसे हुआ, कैसे ये भारत राष्ट्र बना, ये कैसे भारत बना, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो आप जो बात कर रहे हैं अन्य धर्मों की, मैं धर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे राष्ट्र पे चर्चा कर रहा हूँ। सॉरी, हाँ, फिर से अपना आप प्रश्न करें। जैसे कि 256 शासकों को मिलाकर के इस भारत का निर्माण हुआ था, तो उस वक्त जैसे कि भारत का, जैसे कि बीच मुगल काल में अन्य लोगों ने इस भारत पर हमला किया, उस वक्त के बाद ये भारत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भारत को संगठित किया गया, क्योंकि बात यहाँ हिंदू राष्ट्र की है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे संगठित हुआ। देखिए जो भारत शब्द है वो भी हमारे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, उसको आप सभी जानते होंगे कि राजा भरत के नाम पर भारत राज पड़ा। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत शब्द या भारत राष्ट्र कोई आज का नहीं है, ये त्रेता से पहले का है। इसी भारत राष्ट्र में प्रभु श्री राम जी का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। और भारत शब्द देखने में जितना छोटा है उसका अर्थ उतना ही बड़ा व्यापक। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है, और बाकी जो धर्म कहे जाते हैं वो पंथ हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म। जैसे कि आपने कहा कि ये जो हिंदू हैं ये सब, लेकिन अगर इस देश में आपके मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है, फिर इनको किस रूप में देखा जाएगा? इनको मैं ये मानता हूँ ये पंथ है। किसी को उत्पत्ति 1400 साल पहले हुई, किसी को 2000 साल पहले हुई। और जहाँ तक धर्म की बात है तो एक ही धर्म है। हम इन्हें हिंदू माने या न माने, या भारतीय माने या न माने, देखिए हिंदुस्तान में जो भी है मूलतः वो पहले हिंदू है। अब मुझे तो ये लगता है कि सारे जो पंथ है वो अलग अलग पंथों में लोग बट गए, मगर जो सभी धर्मों की जो उत्पत्ति हिंदू राष्ट्र को लेकर के। अच्छा, हम आपसे सीधी सी बात करते हैं कि आप हमें जरूर बताने के लिए प्रयास करें कि ये जो आप राष्ट्रवादी हिंदू शक्तिवादी का निर्माण किया, इसको लेकर क्या करना चाहते हैं आप? राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी राष्ट्रवादी हिंदुओं का संगठन है जो इसके नाम से ही परिभाषित हो रहा, और इसको लेकर के हम लोग इसमें की बात करना चाहते हैं। इसमें किस तरह से लोगों को आप जोड़ेंगे? पहले किस प्रकार से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रवादी को किस प्रकार से इसको राष्ट्र में आप प्रसारित करेंगे, प्रचित करेंगे, किस प्रकार से लोग आप जुड़ना चाहिए? देखिए पहली बात तो हम लोगों को जनमानस को, हिंदू समाज को ये बताना है, और जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है उसको भी बताना। ये मैं आपके भी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना। मतलब कैसा बताना चाहते हैं? क्या अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदू और हिंदुस्तान की बात करनी होगी, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। तो हिंदुस्तान में रहने के जो आपके सिख है, ईसाई है, मुस्लिम, अन्य धर्म को क्या वो आपके साथ नहीं जुड़ सकते? नहीं, वो पंथ है, आपके साथ नहीं किए, धर्म नहीं किए, आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते नहीं जुड़ सकते? अगर उन समाज के लोग राष्ट्रवादी सत्यवादी आपसे जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं? देखिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो हिंदू समाज की ही परिकल्पना है, और उसी का गलत फायदा उठा करके लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू समाज को गर्त में ले जाने का काम किया। ऐसा क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आया कि कट्टर हिंदू राष्ट्र का निर्माण की बात हो रही? ऐसा क्या 70 साल देश का आजादी पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए जहां तक आपने कट्टर की बात की, बिल्कुल कट्टर की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, आपने कट्टर की बात की तो मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि हिंदू समाज से बड़ा ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई
पंथ नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो कि जिसको लोग धर्म बोलते हैं, जिसमें इतना अपने हिसाब से उपासना की छूट दी हुई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी होती है, जितना हिंदू धर्माचार्यों पे साधु संतों पर टीका टिप्पणी होती है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे मंदिरों पर उंगली उठाने का काम किया था, संत समाज पे करने का काम किया था। अगर अभी ये इस्लाम में होता, अभी ये क्रिश्चियन में होता, ईसाइयों में होता, तो क्या से क्या हो गया होता। अगर आप कट्टरता की बात करते नहीं, बात आप क्या हिंदू कट्टर हो सकते हैं? हिंदू कट्टर हो सकते हैं? अगर आज हिंदू कट्टर होते तो हिंदुओं के साथ जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है आजादी के इतने सालों बाद तक, जो तुष्टीकरण की नीति के नाम पर हिंदुओं का दमन हुआ, हिंदू के धर्म स्थलों के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, 1991 में वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट लाया गया, यह कानून कतई नहीं बन पाता। अगर हिंदू की धर्म की बात कर रहे, धर्म की बात करो, हम आपसे बात करते हैं कि मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़ा गया और हमारे देश के जो उच्च नेताओं में जिनकी गिनती होती, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कुछ समझदार है, उनके द्वारा किसी प्रकार एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर हिंदू की बात है, धर्म की बात है, क्योंकि जिस इलाके में घटना घटे तो टोटल हिंदू भाव क्षेत्र, जिसको हिंदू भाव क्षेत्र माना जाता है, जिसको तेलम पट्टी बोला जाता है। शुरुआत में दंगा मणिपुर में वही हुई थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मुझे वही जवाब चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात। बात हम कर रहे हैं मणिपुर के तेलम पट्टी में, जहाँ हिंदुओं के धर्म स्थल तोड़े गए, हिंदुओं के धर्म स्थल जहाँ हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति तोड़ी गई, उस वक्त सरकार के मठाधीश शांत रहे। क्या उस वक्त हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं बैठे? सरकार वहां कड़ी कार्रवाई कर रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं हुई? उस वक्त क्यों नहीं हुई? जिस वक्त इस आवाज को दबाई जा सकती थी, जिस वक्त हिंदू को सुरक्षित रखा जा सकता था, ऐसा उस वक्त क्यों हुआ? ये हिंदू जब तक जागरूक नहीं होंगे और हिंदू केवल सरकार के भरोसे बैठेंगे, जब तक बच्चा भी अगर नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, जैसा जनता होती है उसका प्रतिबिंब सरकार होती है। हिंदुओं को भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और ये एक उदाहरण है, चाहे न्यू की घटना हो और चाहे मणिपुर की हो, कि अगर हिंदू नहीं जागेगा तो इस तरीके की घटनाएं हिंदुओं के साथ होती रहेगी और इसी के लिए हिंदू संगठनों की जरूरत है। आप हिंदू समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम हिंदू समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि हमको जगना होगा। जब हम जगेंगे तभी सरकार भी हमारे लिए खड़ी होगी। जगने का किस प्रकार जगना होगा? किस प्रकार से अपने का काम करेंगे? किसी प्रकार की अंदरूनी तैयारी, जैसे कि होता है कि हम किसी के विरोध में लड़ रहे हैं तो अपनी कुछ विशेष तैयारी करनी होती है कि नहीं, हम आगे तो हम लड़ना ही लड़ना है, ऐसा क्या? अब देखिए, हम अपने संगठन की सारी अंदर की अगर आपको बायोलॉजी बता देंगे, सारी बातें बता देंगे तो कुछ गोपनीयता भी रखने दीजिए। तो हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी किस प्रकार से हिंदुओं की सुरक्षा करेगी, किस प्रकार सुरक्षा करेगी? अरे जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन खुद सुरक्षित हो जाएगा। तो आपकी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी में क्या अन्य समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं? जो भी हिंदू है वो सम्मिलित है, जो भी हिंदू को सम्मिलित है। तो आपका कहना है कि इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र पुनः समुदाय है, हिंदू राष्ट्र पूर्व से होने को चाहिए। हम तो ये मान के चल रहे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि हमारी बातें हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता से हो रही थी और उन्होंने मणिपुर जैसी घटना प्रतिक्रिया देते उन्हें बोला कि हिंदू राष्ट्र को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो यह पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, हिंदू को संगठित होना पड़ेगा और आने वाले समय में अपने घरों में सुरक्षा के रूप में सारी व्यवस्थाएं सुसज्जित रखनी होगी, तभी हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील देख रहे हैं वाराणसी।